तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम देश कतर से लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता के बयान से मुस्लिम देश कतर मोदी से हुआ नाराज। राजदूत को भारत के बुलाकर मोदी से माफी मांगने के लिए कहा है। भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कंगना रनावत के बाद अब बॉलीवुड में अक्षय कुमार का करियर हुआ बर्बाद। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर हुई सुपर फ्लॉप। कोई नहीं जा रहा है अब चौथे दिन उसे देखने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मंदिर मस्जिद के बाद अब देश के विकास पर फोकस करे भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हो सकती है पाकिस्तान में हत्या। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर पुलिस, पब्लिक मीटिंगों पर भी लगा बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कैटरीना कैफ के बाद अब शाहरुख खान को भी हुआ कोरोना। करण जौहर की पार्टी में हुआ कोरोना ब्लास्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कनाडा की आर्मी ने चीन पर लगाए आरोप। कहा चीनी वायुसेना के पायलट गैर पेशेवर और है खतरनाक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव ने कर दी खुलेआम बेइज्जती। योगी के जन्मदिन की अखिलेश ने नहीं दी शुभकामनाएं। मायावती भाजपा नेताओं से भी लिख ली शुभकामनाएं देने में आगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर मोदी सरकार को लगा कतर से बड़ा झटका। कतर ने भाजपा नेता के बयान पर जताई नाराजगी। मोदी से माफी मांगने के लिए कहा भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। अब इसी विवादित टिप्पणी को लेकर कतर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान से कतर मोदी सरकार पर भड़क गया है और कतर ने भारत के राजदूत को बुलाकर भारत सरकार से दुनिया भर के मुसलमान और कतर से माफी मांगने के लिए कहा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि कतर के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के राजदूत को बुलाकर एक निंदा प्रस्ताव सौंप दिया है। कतर की तरफ से कहा गया है कि इस बयान के लिए भारत को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता अब खत्म कर दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि धर्म के आधार पर घृणा लगातार भारत में फैल रही है, मुसलमानों को अपमान किया जा रहा है। अब तो स्थिति इतनी ज्यादा चिंताजनक हो गई कि अब हमारे पैगंबर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम किसी भी कीमत पर भारत से इस बात को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जब तक भारत माफी कतर से नहीं मांगता है इस बयान को लेकर, तब तक किसी भी कीमत पर कोई भी रिश्ते कतर भारत से नहीं रखेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी सरकार को इस मामले को लेकर लगा है। कतर बुरी तरह से मोदी पर भड़क गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का करियर हुआ बर्बाद। बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हुई अक्षय की पृथ्वीराज। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कंगना रनावत के बाद अब बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का करियर बर्बाद हो गया है। बीजेपी से जुड़ना उनको इतना भारी पड़ा कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे के बाद पृथ्वीराज, जिसे लोग कह रहे थे कि ये 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप हुई और बॉक्स ऑफिस पर कोई भी धमाल ये नहीं कर पाई। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, उसके बाद 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, यानी अब तक जो है ये फिल्म 23 करोड़ रुपये देश में कमा चुकी है और आज का दिन आपको हम बता नहीं रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो अक्षय कुमार के खिलाफ जो कमल हसन की फिल्म है उसने अब तक 2 दिन में 50 करोड़ रुपये कमा लिए, जबकि अक्षय कुमार की फिल्म ने 2 दिन में सिर्फ 23 करोड़ रुपये ही कमाए हैं, जबकि कंगना रनावत की फिल्म ने 4 करोड़ रुपये ही कमाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 300 करोड़ के बजट में बनी सम्राट पृथ्वीराज जो फिल्म है वो मुझे लगता है 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी द्वारा प्रमोशन कराना और बीजेपी से जुड़ना अक्षय कुमार को महंगा पड़ा और उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। लगातार 2 सुपर फ्लॉप अक्षय कुमार को मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मंदिर मस्जिद छोड़कर विकास के मामले पर ज्यादा ध्यान दे सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन मन सिंधिया ने धार्मिक आजादी पर बयान दिया है और उन्होंने बीजेपी सरकार को आईना दिखाया है और भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं।
दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन मन सिंधिया ने कहा है कि अपने धर्म का पालन करना सभी का आधिकारिक संविधान में है। सबके अपने विचार और उनका धर्म है, हमें उनका पालन करना चाहिए। धर्म में कानून की बातों के सवाल पर महाआर्यन सिंधिया ने बताया है कि कानून बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे हिसाब से हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि देश में और भी समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था पॉवर्टी इंटरनेशनल रिलेशन की है, जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो अलग ही परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा है कि हमें मंदिर मस्जिद से अलग हटकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, लेकिन उनके बेटे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के अब भी पक्के हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिसके बाद पूरे भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भूचाल आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में हो सकती है इमरान खान की हत्या, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी, पब्लिक मीटिंग पर सरकार ने लगाई बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाह ने सनसनी पाकिस्तान में फैला दी। इस अफवाह के फैलते ही इस्लामाबाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और धारा 144 लागू कर दिया है और पब्लिक मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद स्थित इमरान खान के आलीशान घर बनी गाला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बानी गाला में विशेष सुरक्षा तैनात कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि इमरान खान को जान से मारने का एक कॉल आया था, धमकी भरा पत्र भी दिया था, जिसके बाद इमरान खान की जान को खतरा पाकिस्तान में लगने लगा और फिर अब जो है ये काम बड़ा किया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा बीजेपी दिखावे के लिए करती है धार्मिक शख्सियतों के अपमान की निंदा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की निंदा केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखावे के लिए करती है और उसे देश में मुसलमानों की भावनाओं के आहत होने से कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब बीजेपी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई कथित विवादित टिप्पणी के कारण उपजे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला कि इतने दिन बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिए हो गया है। कानपुर में दंगे भी हुए, देश में जो है कई जगह रैलियां भी मुसलमानों ने निकाली, लेकिन बीजेपी ने किसी की बात नहीं सुनी और इनको नहीं निकाला पार्टी से। लेकिन जब इंटरनेशनली दबाव, मुस्लिम देशों से दबाव पड़ा, तब इन्होंने निकाला है। तो इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा की आर्मी ने लगाया आरोप, कहा चीनी वायुसेना के पायलट गैर पेशेवर और हैं खतरनाक। जय दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा की सेना ने चीन के वायुसेना के पायलटों को गैर पेशेवर होने के आरोप लगाए हैं। कनाडाई आर्मी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा में चीनी सैनिकों का व्यवहार खतरनाक होता है। कनाडा की सशस्त्र सेना ने बुधवार को कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो एयरफोर्स है चीन की, यानी चीन की वायुसेना है, वो कई मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती है। साथ ही कनाडा ने आगे कहा है कि चीन की वायुसेना ने गैर पेशेवर व्यवहार किया है और रॉयल कनेडियन एयरफोर्स के लोगों को खतरे में डाला है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ मौकों पर कनाडा के क्रू को जल्दबाजी में अपनी उड़ान का रास्ता बदलना पड़ा ताकि उनके रास्ते से गुजर रहे विमानों से उनकी संभावित भिड़ंत न हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि कनाडा में भी कई बार चीन के विमान पहुंच गए हैं और ताइवान में तो लगातार ये पहुंचते ही रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैटरीना कैफ के बाद अब शाहरुख खान को हुआ कोरोना वायरस, करण जौहर की पार्टी में हुआ कोरोना ब्लास्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का कथित तौर पर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। कार्तिक आर्यन, कैटरीना कैफ, आदित्य राय कपूर और अक्षय कुमार के टेस्ट के तुरंत बाद ही शाहरुख खान से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है। हालांकि अक्षय कुमार हाल ही में कोविड-19 संक्रमण से उभरे हैं। इससे पहले आज की खबर आई है कि कैटरीना कैफ को भी कोविड-19 हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। कैटरीना के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आने के कुछ घंटे बाद ही खबर आई थी कि शाहरुख खान को भी कोरोना वायरस हो गया है और वो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों क्योंकि करण जौहर की पार्टी में ये सभी सुपरस्टार गए थे और करण जौहर की पार्टी में ही ये कोरोना ब्लास्ट हुआ है और शाहरुख खान सहित बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, बड़ी बड़ी जो अभिनेत्रियां हैं, सभी को कोरोना हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी की मुरीद हुई मायावती, भाजपा नेताओं से शुभकामनाएं देने में निकली आगे, अखिलेश ने नहीं दी बधाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने के बाद मायावती योगी के मुरीद हो गई हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही आज अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में है, लेकिन सुबह से
ही उनको इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बधाइयां मिल रही हैं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ अक्सर ही हमला बोलने वाली बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को ट्विटर पर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई के 2 शब्द भी नहीं लिखे गए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को सुबह 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई का ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 8:26 पर बधाई का ट्वीट किया गया तो रक्षा मंत्री ने 8:30 बजे किया। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इन्हें बधाई तलक नहीं दी तो कच्ची काट दी है योगी की।